कैसे हम फ्यूचर में एक पॉजिटिव प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। Mutual respect, trust and honesty, empathy and support, active listening, open and clear communication. काम का जो माहौल है वो कैसा है, तनावपूर्ण है कि अच्छा है, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या हम एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने में लगा होता है, कोई स्लाइड्स को परफेक्ट कर रहा होता है, कोई पिच को रेडी कर रहा होता है, सब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे होते हैं। ग्रुप नंबर 1 का तो मंडे को लेना पड़ेगा। अंकित बोले वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 2 मैम and हमारा ग्रुप 5 2 है, ग्रुप 3 है, आपका ग्रुप 2 है। अंकित वाला। मैम ग्रुप 1 का हो गया है कल ही। ओ सॉरी, तो ग्रुप 1 का हो गया, ग्रुप 1 का हुआ, ग्रुप 3 का हुआ, यस ग्रुप 2 मंडे को। ओके, सो ग्रुप 4 and 5 करेक्ट। यस, ग्रुप 4 पार्टिसिपेंट्स प्लीज रेज योर हैंड। ग्रुप 5 के पार्टिसिपेंट्स, एक तो मेरे को अपना नाम बोलने में ऐसा लगता है, मेरी बहन का भी नाम, मेरी खुद की बहन का नाम शिवानी है ना, मुझे आदत नहीं है, मुझे बहुत मार मिलती थी बचपन में, तो आपका नाम बुलाने से भी मुझे ना थोड़ा हेजिटेशन फील होती। कलश, सो साक्षी सरकार, अमृत, शिवानी, अंजलि, कलश। करेक्ट? डिड आई मिस आउट एनीवन? आप लोग हैंड लोअर करो। शिवानी, अंजलि, साक्षी, जिसका भी हैंड रेस है। चैट बॉक्स पे कोई कुछ नहीं डालेगा, अभी मैं चैट बॉक्स ही डिसेबल कर देती हूँ। ऑल गुड, चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवानी और मेरी टीम मेंबर्स अंजलि, कलश, साक्षी और अमृत आज एक ऐसे टॉपिक पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं जो हर प्रोफेशनल के करियर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग एट वर्क प्लेस। इस प्रेजेंटेशन में हम ये समझेंगे कि वर्क प्लेस में अच्छे रिश्ते बनाना और क्यों जरूरी है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है प्रोडक्टिविटी और वर्क कल्चर पर, और कैसे हम फ्यूचर में एक पॉजिटिव प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज अ रिलेशनशिप बिल्डिंग एट वर्क प्लेस? इसकी हम डेफिनेशन हिंदी में समझेंगे। वर्क प्लेस पर रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब होता है अपने को-वर्कर्स, मैनेजर्स, क्लाइंट्स और टीम मेंबर के साथ पॉजिटिव और प्रोफेशनल कनेक्शन बनाना और मेंटेन करना। यह ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन पर डिपेंड करता है, जिससे सभी लोग बेटर तरीके से साथ काम कर सके। वाई इज इम्पोर्टेंट, मतलब यह है क्यों जरूरी है। एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, टीम और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, लॉयलिटी और जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, और कोलैबोरेशन और इनोवेशन को इनकरेज किया जाता है। टुडे कॉर्पोरेटिव एनवायरनमेंट, मतलब आज के कॉर्पोरेट जगत में यह क्यों जरूरी है। फर्स्ट, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, मतलब प्रोजेक्ट में लोगों को एक साथ स्मूथली काम करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की वजह से कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। सेकंड, पॉजिटिव वर्क कल्चर, मतलब फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप एक स्ट्रेस फ्री और हैप्पी इन्वायरमेंट बनाते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स और नेगेटिविटी कम होती है। थर्ड, एम्प्लॉय रिटेंशन, मतलब यहाँ एम्प्लॉयज वैल्यूड और कनेक्टेड फील करते हैं, वहां से लंबे समय तक टिके रहते हैं, इससे जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। फोर्थ, कैरियर ग्रोथ, जब आपके मैनेजर्स और पीयर्स के साथ अच्छा कनेक्शन होता है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जैसे प्रमोशन या नए रोल्स। और हम समझेंगे हाउ रिलेशनशिप बिल्डिंग इम्प्रूव टीम वर्क, ट्रस्ट एंड एफिशिएंसी, कैसे यह टीम वर्क, ट्रस्ट और एफिशिएंसी को बेहतर बनाता है। फर्स्ट है इम्प्रूव टीम वर्क, बेटर अंडरस्टैंडिंग, लोग एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझते हैं। सेकंड, मोर कॉर्पोरेशन, एक दूसरे की मदद करने और जिम्मेदारी शेयर की विलनेस बढ़ती है। थर्ड है स्मूथ कोऑर्डिनेशन, मतलब काम को अच्छे से ड्राइव और मैनेज किया जाता है। सेकंड है बिल्ड ट्रस्ट, मतलब जब लोग ओपनली कम्युनिकेट करते हैं और प्रोमिसेस निभाते हैं। सेकंड है लेस माइक्रो मैनेजमेंट, मतलब मैनेजर को एम्प्लॉयज पर भरोसा होता है। और थर्ड है इमोशनल सेफ्टी, मतलब टीम मेंबर्स अपने आइडियाज और कंसर्न्स आराम से शेयर करते हैं। हम लास्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन द वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस में रिश्ते के प्रकार, मतलब कैसे हम काम करते हैं। फर्स्ट है पीयर टू पीयर, मतलब एक ही लेवल पर काम करने वाले कलीग्स जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सेकंड, इंटर डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट या
टीम के बीच रिलेशन जो कॉमन गोल्स के लिए साथ काम करते हैं। थर्ड है लीडरशिप, मैनेजर्स और उनकी टीम के बीच का रिश्ता जहां वो गाइड्स, डायरेक्ट और मोटिवेट करते हैं। आगे कंटिन्यू अमृत करेंगे। My topic core principle on the basis of relationship building at workplace। core principle का मतलब होता है मुख्य सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत में हम इसका टाइटल ये है कि essential element of healthy work relationship। इसमें हम 5 पार्ट को कवर करेंगे: म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड हॉनेस्टी, एम्पैथी एंड सपोर्ट, एक्टिव लिसनिंग, ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन। द हार्ट ऑफ ग्रेट वर्क रिलेशनशिप। इसमें सिचुएशन हमारी है, हम इसमें कल्पना कर रहे हैं कि आपकी टीम एक बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हमारी टीम हर कोई व्यस्त है, डेडलाइन बहुत नजदीक है और सभी के पास अलग अलग आइडियाज हैं। इसमें हमारी कॉम्प्लिकेशन आती है। ऐसे माहौल में हमको गलतफहमियां भी हो जाती है अलग अलग काम के की वजह से। किसी को लगता है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, किसी को लगता है कि उसकी बातों का महत्व नहीं दिया जा रहा है। कई छोटी सी गलती दिल पर दी जाती है। इसे मिलाकर सुधारने इससे तनाव बढ़ता है, काम धीमा होता है और माहौल तनावपूर्ण होता है। इसमें हमको सिचुएशन में हमको कुछ क्वेश्चन भी हमारे माइंड में आ रहे हैं। हम मिलकर कैसे ही काम करें कि टकराव ना हो और टीम वर्क में मजा भी आए। इस सिचुएशन पे हमारा आंसर ये रहेगा, हम 5 बातों को महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। इसमें पहला रहेगा म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपसी सम्मान। इसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक दूसरे के समय पर विचार करेंगे और उसकी भूमिका की कदर करेंगे। किसी भी पोस्ट छोटी या बड़ी सबका सम्मान करेंगे। काम और कैसे दिखता है ध्यान से सुनना पड़ेगा, हर टीम की बात को ध्यान से एकदम सुनना पड़ेगा। बात कटने से बचना पड़ेगा, काम की सराहना करनी पड़ेगी, गलतियां पकड़ने के लिए धन्यवाद भी बताना पड़ेगा और व्यक्ति सीमाओं की इज्जत करना पड़ेगा। ट्रस्ट एंड हॉनेस्टी, भरोसा और ईमानदारी, मानना कि सामने वाला ईमानदार है और भलाई चाहता है। आपकी गलतियां स्वीकार कर, वो आपकी गलतियां भी बता सकता है, उसने जो कहा है वो पूरा करना, जरूरी जानकारी सबके साथ बांटना, अच्छे तरीके से फीडबैक देना और जब जरूरत हो तो मदद मांगना। एम्पैथी एंड सपोर्ट, सामने वाले के नजरिए में भावनाओं को समझने की कोशिश करना, जरूरत पड़ने पर मदद देना। अगर कोई साथी तनाव में है तो उससे पूछना, डेडलाइन नजदीक है, क्या मदद आपको चाहिए। उसकी कामयाबी का जश्न मनाना और कई निजी कारण से परेशान हैं तो समझदारी दिखाना। एक्टिव लिसनिंग, सिर्फ सुनना नहीं, वास्तव में समझने की कोशिश करना कि सामने वाला क्या कह रहा है। आंखों से संपर्क बनाना, सिर हिलाना, बीच में न टोकना, उसको पूरा सुनने देना जो बोल रहा है। और पूछना तो आपका मतलब है कि, जवाब देने से पहले बात को दोहराना, मोबाइल साइड में रखना। ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन, अपनी बातों को साफ और सीधे तरीके से बोलना लेकिन बिना किसी का अपमान किए। जहां कुछ समझ ना आए वहां पूछ लेना। काम पर मीटिंग में विनम्रता से बोलना, अपनी राय या वजह समझाना, अपडेट खुद से देना और अंदाजा लगाने के बजाय सवाल करना। इसमें हम एक सिनेरियो लिए हैं जिसमें सिचुएशन बताएंगे, समस्या, सवाल और जवाब के थ्रू। मार्केटिंग टीम, एक हमारी मार्केटिंग टीम है जिसमें डिजाइनर एलेक्स हैं और राइटर सैम हैं। उनको अपॉइंट किया गया है। उनको बताया जा रहा है कि शुक्रवार को आपको फाइनल असेसमेंट देना है। समस्या ये आ रही है कि एलेक्स को लगा कि सैम बुधवार तक हमको डिटेल्स भेज देगा, लेकिन सैम को लगा कि गुरुवार तक देना है। मंगलवार तक दोनों तनाव में थे, एक दूसरे को कोस रहे थे। सवाल, ये डेडलाइन चूक जाए तो आपस में झगड़ ना करें। सैम ने खुलकर कहा, एलेक्स मैं टेक्स्ट बना रहा हूँ। सैम ने डायरेक्ट उनको कांटेक्ट किया, एलेक्स मैं टेक्स्ट बना रहा हूँ लेकिन टाइमिंग को लेकर चिंता है, आपको फाइनल कॉपी कब तक चाहिए। एलेक्स ने जवाब दिया, बुधवार शाम तक, ताकि मैं लेट आउट ना हूँ। सैम ने कहा, मुझे लगा गुरुवार। कोई बात नहीं, मैं बुधवार दोपहर तक भेज दूंगा। इस सब इस साफ बातचीत से गलतफहमियां दूर हुई, भरोसा बना और झगड़ा टल गया। इसके बाद अंजलि स्टार्ट करेंगी। Thank you, Amrit. My topic is workplace etiquette, do's and don'ts. So, sometimes a small good morning or a simple offer to help can change someone's entire day, and that's how we build a better relationship together. तो कभी-कभी एक छोटी-सी गुड मॉर्निंग और किसी की छोटी-सी हेल्प उसके पूरे दिन को बना देती है और ये हमारे एक वर्क प्लेस को एक बेटर जगह बनाता है। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारी वर्क प्लेस पर बहुत ज़रूरी है। हम सभी देखते हैं कि सभी लोग ऑफ़िस जाते हैं एंड वहाँ पे काम करते हैं, बट काम का जो माहौल है वो कैसा है? तनावपूर्ण है कि अच्छा है? तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या हम एक-दूसरे की मदद करते हैं? क्या हम एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं? और क्या हम
बिना जाने किसी को अनकंफर्टेबल बना देते हैं। सो व्हाई इट इज मैटर्स? बिल्डिंग रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस इज नॉट अबाउट बीइंग बेस्ट फ्रेंड्स, इट्स अबाउट क्रिएटिंग ट्रस्ट, सेफ्टी एंड कोऑर्डिनेशन। सो ट्रस्ट बिल्ड, यदि हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अच्छा हुआ तो हमारी कम्युनिकेशन बेटर रहेगी, एंड बेटर कम्युनिकेशन होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो कम होगी, और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग कम रही तो हमारा जो वर्क है उसमें प्रोडक्टिविटी आएगी, एंड अगर प्रोडक्टिविटी लानी है तो उसे उसके लिए हमें स्ट्रेस लेस होके काम करना होगा। इसलिए रिलेशनशिप बिल्डिंग रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस इज इम्पोर्टेंट। सो इसमें हम देखेंगे कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हम अपनी वर्क प्लेस पे अच्छे से काम कर सकें। सो सबसे पहले हम देखेंगे क्या करना चाहिए। सो ग्रीट एंड एक्नॉलेज कोवर्कर्स। तो हम जब भी ऑफिस जाते हैं तो हमें अपने कोवर्कर के साथ एक्नॉलेज करना चाहिए। लाइक हम जाते हैं तो हमें सबको गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, भले चाहे हमारे सीनियर हो या जूनियर्स हो। सेकंड है अप्रिशिएट एंड रिकॉग्नाइज एफर्ट। यदि कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी सराहना करें ताकि वो अपने काम करने के लिए मोटिवेटेड रहे। ऑफर हेल्प व्हेन समवन नीड्स इट्स। यदि हमारे किसी भी कोवर्कर या किसी भी वर्क प्लेस में किसी को भी हेल्प की जरूरत है तो हम उसकी हेल्प करें, एंड बी रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल। तो यदि हमें कोई काम मिलता है तो हमें उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करना चाहिए। लिसन टू अदर्स आइडियाज। हमें दूसरों के आइडियाज को अच्छे से लिसन करना चाहिए। जैसे कि हम अपने मैनेजर्स के आइडियाज को लेते हैं या किसी के भी आइडियाज को लेते हैं, वैसे ही हमें अपने जूनियर्स के आइडियाज को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस एंड बाउंड्रीज। सो हमें दूसरों के जो पर्सनल स्पेस है उसको ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। मान के चलिए हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो जब भी हम अपने मैनेजर या किसी के भी कैबिन में जाते हैं तो नॉक करके जाएं, एंड उन्हें रिस्पेक्ट करें। कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हम ऑफिस जाते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है कभी कभार, लेकिन हमें उस स्ट्रेस को पॉजिटिवली हैंडल करना है, एंड पोलाइट वे में हैंडल करना है, एंड ऑलवेज काम होकर अच्छे से वर्क करना है, जो हमारे वर्क प्लेस में अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड सेकंड हम देखेंगे व्हाट वी डोंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट इग्नोर पीपल। जैसा हमने देखा डूज में देखा था कि हमें सबको एक्नॉलेज करना है, इसलिए हमें किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जूनियर्स हो या कोई हो। सेकंड है टेक क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क। यदि हमने किसी टीम में काम किया है या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन दी है साथ में, तो हमें अकेले उसका वो क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, बल्कि सभी को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, ना कि हम ये दर्शाएं कि ये हमने किया। से नॉट इट्स माय से डू नॉट इट्स माय जॉब। तो हमें ये नहीं यदि कोई हमसे हेल्प मांगता है तो हमें उसे डायरेक्टली नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है या फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हमें उसे अगर हम उसकी हेल्प करने में सक्षम है तो उसकी हेल्प करें, और अगर नहीं कर सकते तो उसे कह सकते हैं कि ये काम मुझे नहीं आता। एंड थर्ड जो है वो है डोंट मिस डेडलाइंस रिपीटेडली। यदि कोई काम हमें 1 वीक में पूरा करना है तो एक आध बार तो हम बहाना बना देते हैं कि मैंने इस वजह से ये काम नहीं कर पाया, लेकिन हमें हर बार ऐसा नहीं करना। अगर हमें कोई डेडलाइन दी गई है तो हमें उस डेडलाइन को साथ में लेके अपना जो काम है उसे समय पे पूर्ण करना है। फिर डोंट इंटरप्ट और टॉक ओवर अदर्स। तो यदि कोई मीटिंग चल रहा हो या फिर कोई 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हो वर्क प्लेस पर, मैनेजर्स या फिर कोई भी बात कर रहा हो, तो हम बीच में जाके इंटरप्ट ना करें, अपनी बात को बाद में आराम से रखें कि इस पर मेरा ये विचार है। फिर है डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चन। सो वर्क प्लेस में हम देखते हैं सभी लोग काम करते हैं, तो हमें किसी से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना है कि वो उस क्वेश्चन से अनकंफर्टेबल हो, या फिर पर्सनल क्वेश्चन नहीं करने कि हाउ मच डू यू आर अर्न एंड व्हाई आर यू स्टिल सिंगल एक्सेट्रा, एंड स्प्लिट नेगेटिवली और कंपेंसेंट कंसिस्टेंटली। तो कभी-कभी हम ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो हमेशा एक शिकायत करते रहते हैं कि हमारे ऑफ़िस के जो मैनेजर्स हैं, उनने हमसे ऐसा बोला, या फिर यहाँ पे ये वो एसी नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार की शिकायत। सो द डूज़ एंड डोंट्स वी डिस्कस टुडे आर नॉट जस्ट रूल, दैट इज़ हैबिट्स दैट बिल्ड ट्रस्ट एंड टीम वर्क। तो ये सिर्फ एक नियम नहीं है, एक हैबिट की तरह है, जिसको यदि हम इम्प्लीमेंट अपने वर्क प्लेस में करते हैं तो एक बेटर टीम वर्क के लिए बेनिफिशियली होगा। सो एट द एंड ऑफ द डे our work may get done by system and skills, but our workplace becomes better because of people's and relationship. Let's
and relationships, let's invest in kindness, respect and support because strong relationship builds a strong team. तो हमारा वर्क प्लेस सिर्फ स्किल्स से या फिर कहें कि अच्छे काम से बेटर नहीं बनता है, वो बेटर बनता है यदि हम अपने पीपल्स को रिस्पेक्ट करें, उनको सपोर्ट करें, तभी हम एक बेटर रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाएंगे। थैंक यू मैम। इसके बाद साक्षी सरकार कंटिन्यू करेंगी। Thank you, Anjali. So, my topic is challenges and solutions. Team bonding under pressure. इस सिनेरियो में हम ये समझेंगे कि अंडर वर्क प्रेशर में टीम बॉन्डिंग को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। सो इन दिस वी हैव टू कैरेक्टर्स, कलश एंड साक्षी, जहां दोनों को कैंपेन डिजाइन और कंटेंट के लिए असाइन किया गया है और 48 आवर्स के अंदर वो क्लाइंट को देना है क्योंकि लास्ट मिनट पे क्लाइंट चेंज हो गए। सो इसका प्रेशर दोनों पर बना हुआ है। तो बोथ डिसाइडेड टू वर्क एफिशिएंटली। इसके लिए इन्होंने अपने 48 आवर्स इक्वली डिवाइड किए, जिसमें इन्होंने फिगर आउट करा कि कौन सा काम सबसे पहले हो सकता है और कितने टाइम में हो सकता है, एंड एक वर्क फ्लो के साथ डिसाइड किया कि कब तक वर्क हो जाना चाहिए। ज्यादा ओवर थिंकिंग अवॉइड करी और जल्दी काम हुआ। रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए इन्होंने हर 2 आवर्स में एक दूसरे से बात की दैट एवरीथिंग इज ओके और नॉट, क्या कोई टेक्निकल ग्लिचेस फेस कर रहा है या कोई प्रेशर ज्यादा फेस कर रहा है। सारे अपडेट्स शेयर की एक दूसरे की, चाहे वो स्मॉल प्रॉब्लम से ही रिलेटेड क्यों ना हो। एक साथ टीम वर्क करके कम्युनिकेशन करके उसका भी सोल्यूशन निकाला। दोनों ने एक दूसरे को समझा और चेयर अप किया। दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की, लाइक इन कॉपी एडिटिंग, विजुअल सीक्वेंस में भी आइडियाज दिए। म्यूचुअल हेल्प की एक दूसरे को समझने में, इमोशनल सपोर्ट दिया एक दूसरे को। चैलेंजेस कैन बी फेस्ड इन दिस टीम वर्क इज मिसकम्युनिकेट करना, एक दूसरे की बातों में क्लैरिटी ना होना, एक दूसरे को ब्लेम करना। अनइक्वल वर्क लोड भी बहुत से डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है, बट उन्होंने उसको बहुत अच्छे से समझ के एक दूसरे की डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट किया। ब्लेम गेम और फ्रस्ट्रेशन, एक दूसरे पर अपना गलती या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना होने पे उसका रिजल्ट की गलती एक दूसरे पर थोपना। क्लैशिंग वर्क स्टाइल्स, ये भी हो सकता था। सॉल्यूशंस में इन्होंने ये करा कि रेगुलर एक दूसरे को अपडेट दिया, एक दूसरे को समझा और टास्क को भी समझा, और जो टीम वर्क है वो भी बहुत प्रॉपरली किया। प्रॉपर टास्क डिवीजन हुआ, सही तरीके से काम के को एक दूसरे को देना और म्यूचुअल सपोर्ट देना, एक दूसरे की सिचुएशन को समझना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको उस पर बात करके और उस प्रॉब्लम पर ध्यान देके उसका सोल्यूशन निकालना। एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना और मेन गोल्स पर फोकस करना। ऐसे हाई प्रेशर सिचुएशन में कोवर्कर्स का रिलेशनशिप बहुत हायर एंड लोअर प्रॉब्लम से गुजरता है। तो कोवर्कर्स पीसफुली बात करके, अच्छे से एक दूसरे को एम्पैथी शो करके, टीम वर्क करके वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी सिचुएशन में वो टीम वर्क कर सकते हैं। ऐसे रिलेशनशिप बिटवीन कोवर्कर्स बहुत अच्छा बना रहता है। नाउ कलिश विल कंटिन्यू। ओके, अब हम बात करेंगे केस स्टडी जिसका टाइटल है फ्रॉम साइलेंस टू सिग्निफिकेंस। इस केस स्टडी को मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्मेट में समझाऊंगी। क्या होता है कि हम जब अपने स्कूल फेज में हो या कॉलेज फेज में हो या एज अ जॉब जब हम करने जाते हैं, तो हमें कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता होगा या कहीं न कहीं हम अपने आस-पास ऐसा देखते होंगे कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की होती है, बहुत शाय टाइप की होती है। तो ऐसी ही कहानी मैं एक लड़की की लेके आई हूँ, जिसका नाम है तान्या। वो स्कूल में बहुत शाय नेचर की होती है, बहुत हेजिटेट टाइप की होती है, बहुत इंट्रोवर्ट होती है। उसको किसी से बात करना, मतलब बात करने में उसको बहुत झिझक होती थी। उसको ऐसा था कि अगर उससे कोई कुछ पूछ भी लेना तो उसको बहुत डर लगता था कि लोग मुझे क्या सोचेंगे, क्या जज करेंगे। वो कभी भी क्लास में बोलती नहीं थी, इवन असेंबलीज में भी, स्टेजेस में भी, स्पीच वगैरह में वो इन्वॉल्व नहीं होती थी। बिकॉज़ उसको क्या था, फ़ियर ऑफ जजमेंट, क्योंकि उसको डर लगता था लोग मुझे क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि मैं कैसे बोल रही हूँ, कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। अगर टीचर उससे क्लास में क्वेश्चन भी कर ले या डाउट्स भी पूछ ले, तो उसको इतना डर था कि अगर मैं बोली तो फिर लोग मुझे कहेंगे कि इसको आता नहीं है, या फिर
ये कैसे दिख रही है? तो बहुत ज़्यादा इसको था, उसका हार्ट बीट बहुत फ़ास्ट हो जाता था। फिर क्या था, जब अगर ऐसा होता है तो लोग उससे एक्सपेक्टेशन रखना बहुत कम कर देते थे। तो लोग उसको बुली करना स्टार्ट कर देते थे। लोग उसको बोलते थे, "अरे! इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी।" बट अगर लोग उसको ये बोलने के बजाय उसको ये समझाएँ कि नहीं तुम कर सकती हो, या फिर उसकी जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफ़ाई करें कि वो इतनी अंडर कॉन्फिडेंट क्यों है। बट उसमें जो अच्छी बात थी वो ये थी कि वो रेगुलर आती थी, पंक्चुअल रहती थी, सिंसियर थी क्लास में, और साथ-साथ वो अगर उससे कोई कुछ बोल भी दे ना, तो वो किसी की कंप्लेन नहीं करती थी। बस टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनती थी और डिसिप्लिन में थी। फिर क्या होता है, फिर जब वो अपना स्कूल लाइफ खत्म करती है, फिर अपने ग्रेजुएशन करती है, कंप्लीट करती है, तो फिर वो ऑफ़िस में जब जाती है, एज़ अ फ्रेशर के रूप में अपना जॉब वो अप्लाई करती है। फिर वहाँ पे भी जब वो काम कर रही होती है, तो उसकी जो टीम होती है, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है, क्योंकि उसका नेचर वैसा का वैसा ही रहता है, जैसे वो स्कूल लाइफ में थी। वो एकदम क्वाइट और रिज़र्व्ड रहती है। टीममेट्स उसको किसी इम्पोर्टेंट डिस्कशन में इंक्लूड ही नहीं करते थे। उसकी कोई सजेशन ही नहीं लेते थे। मतलब उनका ऐसा था ना कि अगर ये है तो भी मतलब चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। मतलब उसके रहने ना रहने से उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो एक दिन क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट की मीटिंग आती है। तो सब कोई प्रेज़ेंटेशन तैयार करने में लगा होता है, कोई स्लाइड्स को परफ़ेक्ट कर रहा होता है, कोई पिच को रेडी कर रहा होता है। सब अपना-अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे होते हैं, बट व्हाट अबाउट हर? उसको कोई काम नहीं दिया जाता है। इसको सबको लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। फिर मीटिंग स्टार्ट होती है। सब अपनी पिच देते हैं क्लाइंट के सामने, बट क्लाइंट को उनका पिच अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्लाइंट को जैसा एक्सपेक्टेशन था कि उनका आंसर वैसा होना चाहिए, बट वैसा नहीं होता है। उसको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो क्या होता है, फिर उसके बाद रूम में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब एक-दूसरे का फेस देख रहे होते हैं कि भाई अब तो मेरे मेरे हाथ से ये गया, मेरी कंपनी का रेपुटेशन गया, मेरी जॉब गई। फिर क्या होता है, ये लड़की वहाँ पे अपने माइंड में ये सोच रही होती है कि अगर मैं आज नहीं बोलूँगी तो शायद मैं कभी नहीं बोल पाऊँगी। फिर ये अपने मन में अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है। फिर ये कॉन्फिडेंटली अपना हैंड रेज़ करती है, बोलने की हिम्मत दिखाती है, और वो जब वो बोलना स्टार्ट करती है, फिर वो क्लाइंट से परमिशन लेती है कि सर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इस आइडिया को आपके बिज़नेस मॉडल के हिसाब से एक सिंपल एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझा सकती हूँ। तो वो उसकी प्रॉब्लम को उसकी प्रॉब्लम ना मान के अपनी प्रॉब्लम मान के उसको समझाती है, इमोशनली कनेक्ट होके, और उसको रियल लाइफ सिनेरियो का एग्जांपल देती है जो उसी क्लाइंट के कंपनी में हुआ रहता है, ताकि क्लाइंट उससे कनेक्ट कर सके। फिर क्या था, क्लाइंट को तो उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि उसकी बातों में टेक्निकल ना होके इमोशनली वो ज़्यादा कनेक्ट होती है। फिर लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्लाइंट को उसकी पिच अच्छी लगती है, क्लाइंट की डील कन्फर्म हो जाती है इसके साथ। उसका टर्निंग पॉइंट कब आता है? फिर जब लोग उसको मतलब सीरियसली लेना स्टार्ट करते हैं। वो जब बोल रही होती है, वो बहुत क्लियर रहती है, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत सॉफ्ट टोन में होती है। क्लाइंट उसको बोलता है कि हाँ, अब मुझे समझ में आया कि तुम वाक़ई क्या कहना चाहती हो। फिर क्या होता है, फिर वो उस दिन से सिर्फ़ एक पिच ही नहीं बचाती, वो उस दिन से अपनी नई आइडेंटिटी बना लेती है। उसको टीम इनिशिएटिव लेने लगती है, उसको इम्पोर्टेंस देती है टीम्स। फिर वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की लीड बन जाती है, और उसको उसका डिस्कशन मतलब इम्पोर्टेंट माना जाता है, उसके बिना वो नहीं कर पाते कंप्लीट पूरा। तो इसकी जो जर्नी थी फ्रॉम अननोटिस्ड टू अनफॉरगेटेबल, वो सबके मन में अपना प्लेस बना लेती है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप अगर स्ट्रॉन्ग रखनी है वर्क प्लेस में, तो सिर्फ अपनी बातों से नहीं, एक्शन से भी होनी चाहिए। जब समय आए, अपने आप को प्रूव करो, ताकि लोग आपको नोटिस करें, आपको आप पे ट्रस्ट दिखाएँ। आप अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी से इतना अच्छा बेस्ट अपना परफ़ॉर्म करो, ताकि ट्रस्ट लोगों का बना रहे। और यहाँ पे ये भी बोलना चाहती हूँ मैं कि the strong relationship are born not from words but from action taken when no one else dare to move. So great teams are not built by loud voices, they are built by including and trusting every voices, because one small chance can create a big difference. So इसी स्टोरी के साथ मैं यहाँ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग योर। मुझे आप लोगों का कंटेंट इतना अच्छा लगा, साक्षी, अमृत, अंजलि, शिवानी एंड कलश, बहुत ब्रिलियंट कंटेंट था।
SCQA जैसे आप लोगों ने यूज किया, बुलेट पॉइंट्स जो आप लोगों ने स्टोरी टेलिंग किया, केस स्टडी किया, रोल प्ले वाला इंक्लूड किया, सुपर्ब, आई लव द कंटेंट, ब्रिलियंट कंटेंट, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन पार्ट में ऑल ऑफ यू डिड वेरी वेल, सुपर, बहुत अच्छा था। शिवानी आपका ना आई कांटेक्ट थोड़ा इंप्रूव करो, क्या हो रहा था जब आप बात कर रहे थे ना ऐसे जा रहा था, तो इट्स लुकिंग कि आप कैमरा में नहीं देख रहे हो, यू आर लुकिंग समवेयर डाउन, सो मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट द कैमरा और यू आर लुकिंग एट पीपल व्हेन यू आर टॉकिंग, आई कांटेक्ट को थोड़ा सा बेटर करो, ठीक है। बट रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट द एंटायर टीम फैब, बहुत, आई लव्ड योर कंटेंट, बहुत एफर्ट गया होगा भाई ये कंटेंट के लिए, बट इट्स सो गुड, ऑल हार्ट्स फ्रॉम मी, सुपर्ब, वेरी नाइस, ऑल ऑफ यू डिड फैब, थैंक यू मैम। वेरी वेरी नाइस, क्या बात है, आप लोग सब मुझे इतना सरप्राइज कर रहे हो अपने प्रेजेंटेशन से, इट्स वेरी नाइस, सुपर्ब गाइस, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा था, लव्ड इट, वेरी नाइस, ठीक है। सो एंजॉय योर वीकेंड, आई विल सी यू पीपल ऑन मंडे, ओके, बाय बाय।